खरगोन हिंसा में हुई युवक की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। पहली मौत के बाद पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है। दरअसल कर्फ्यू में दी जाने वाली ढील भी अब निरस्त कर दी गई है। सोमवार को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कर्फ्यू में दी जाने वाली छूट निरस्त कर दी गई है। पुलिस बल बढ़ाया गया है, कर्फ्यू सख्त कर दिया गया है, पालन के आदेश करने को कहा गया है। ऐसे में खरगोन कलेक्टर ने जारी किया है आदेश। मंत्री कमल पटेल का दौरा भी इस बीच निरस्त कर दिया गया। हिंसा पीड़ितों से मिलने वाले थे मंत्री कमल पटेल और आज कर्फ्यू में कोई भी छूट नहीं है। तो कर्फ्यू में जिस तरीके से छूट का मामला लगातार बढ़ रहा था, लगातार छूट दी जा रही थी एक के बाद एक कर, ऐसे में अब उस छूट को निरस्त कर दिया है। पहली मौत के बाद पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है। खरगोन में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कर्फ्यू में दी जाने वाली छूट अब निरस्त कर दी गई है। साथ ही मंत्री कमल पटेल वहां पर पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे थे, उनका दौरा भी अब निरस्त कर दिया गया है। खरगोन हिंसा में युवक की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट, पहली मौत के बाद पुलिस और प्रशासन सतर्क। दरअसल कर्फ्यू में दी जाने वाली ढील भी निरस्त किया गया और मंत्री कमल पटेल का दौरा भी निरस्त कर दिया गया है। कमल पटेल मंत्री का दौरा अब निरस्त कर दिया गया है। पीड़ितों से मिलने वाले थे मंत्री कमल पटेल, जिस बीच मौत के बाद अब उनका दौरा निरस्त कर दिया गया है। शुभम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, कर्फ्यू में लगातार एक के बाद एक ढील दी जा रही थी, कहा जा रहा था कि हालात सामान्य हो रहे हैं। हालात तो सामान्य हो रहे हैं, फिर मौत के बाद अचानक से कर्फ्यू में जो ढील दी जा रही थी उसको निरस्त क्यों कर दिया गया? देखिए, बिल्कुल हालात पुलिस ज़रूर ये बात कह रही हो कि सामान्य है, मगर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हालात सामान्य है, क्योंकि कल भी शाम को जो हमारे सोर्सेज से उनसे खबर पता चली थी कि पथराव की कहीं खबर थी, पुलिस पर भी पथराव हुआ था। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया। और दूसरा, आज इदरीस जो कि 10 तारीख से ही लापता थे, परिवार जो है उन्हें ढूंढ रहा था कि आखिरकार कहाँ है। उनकी माँ पुलिस से यही गुहार लगा रही थी कि अगर जेल में है तो उसकी शक्ल दिखा दो, और अगर मर गया हो तो हमें उसकी लाश दे दो। अब पुलिस ने जो इस पूरे मामले में खुलासा किया है कि हमारे पास बॉडी रखने की जगह नहीं थी, इसलिए हमने उसे इंदौर में रखा था, और इंदौर में आखिरकार अब जो है वो बॉडी सौंपी गई है। तो इससे भी जो है माहौल ठीक नहीं है, परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और आज जो है इदरीस का शव खरगोन में पहुंचा है, सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो इससे देखते हुए भी प्रशासन जो है वो अलर्ट पर है। और एक ये भी कारण है कि आज जो है वो कर्फ्यू में ज़्यादा ढील नहीं दी गई है। दूसरा, कृषि मंत्री जो या खरगोन के जो प्रभारी मंत्री हैं कमल पटेल, वो भी आज खरगोन जाने वाले थे, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें तो 10 तारीख से लेकर आज की तारीख तक कोई भी मंत्री अभी तक खरगोन नहीं गया है पीड़ितों से मिलने या वहाँ पर किसी तरह की बैठक करने। हालांकि उनका कहना है कि अभी स्थिति सामान्य होगी, उसके बाद हम वहाँ पर पहुँचेंगे। और आज कृषि मंत्री कमल पटेल खरगोन पहुँच भी रहे थे, मगर उनका दौरा आज एक बार फिर से निरस्त कर दिया गया है। 2 दिनों का ये दौरा था। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ही ये दौरा निरस्त किया गया है। शुभम, आम जनता को ऐसे में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे दूध दही, उसको लेने के लिए लोग घर से बाहर निकल पा रहे थे। 2 घंटे की जो छूट दी गई थी, अब ऐसे में छूट को निरस्त कर दिया गया। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और 1-2 दिनों तक अब ऐसा लग रहा है कि कुछ इसी तरह का माहौल रहने वाला है, क्योंकि प्रशासन एक बार फिर से अलर्ट पर है। इस हिंसा में अभी तक किसी की भी मौत नहीं हुई थी। हमने देखा था शिवम, जो 16 साल के बच्चे हैं, उनका इलाज ज़रूर चल रहा था, वो भी उनकी भी स्थिति अब ठीक बताई जा रही थी। शुरू में 2-3 दिनों तक वो वेंटिलेटर पर रहे, मगर अब उनकी भी हालत में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। अब खरगोन हिंसा में अगर आप देखें तो ये पहली मौत जो है हुई है। तो ऐसे में एक तनाव की स्थिति जो है वो होती है, क्योंकि हिंसा में किसी शख्स की जो है मौत हुई है, वो भले ही किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति से हुई हो, मगर एक आक्रोश लोगों के मन में ज़रूर रहता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए फ़िलहाल प्रशासन एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है, और जो ढील दी जानी चाहिए थी उसे भी रद्द किया गया है। चलिए, शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। तो पहली मौत के बाद अब प्रशासन जो है अलर्ट मोड में आ गया है। खरगोन में जिला प्रशासन अलर्ट मोड में। खरगोन हिंसा में युवक की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। पहली मौत के बाद पुलिस और प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए कर्फ्यू में दी जाने वाली ढील को भी निरस्त कर दिया है। और मंत्री कमल पटेल का दौरा भी इस बीच निरस्त कर दिया है। पीड़ितों से मुलाकात के लिए वो वहां पर पहुंचने वाले थे, उनका दौरा भी निरस्त हो गया।
सर कर्फ्यू में भी ढील जो दी गई थी उसको बैंड किया गया है और इसमें अभी ये था कि थोड़ा सा कर्फ्यू के यहाँ पर लोग इकट्ठे ना हो, इसलिए थोड़ा सा कर्फ्यू में वो किया गया था। और आज शायद सकल हिंदू समाज ने भी एक वो बंद करने का वो किया था, तो उस वजह से कर्फ्यू के बाद फिर अभी खोला जाएगा थोड़े समय बाद। ऐसा नहीं है, कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने 150 के आसपास लोग अरेस्ट किए हैं और 49 FIR हो चुकी है। इसके अलावा हम NSA की भी कार्रवाई कर रहे हैं और जो आइडेंटिफाइड हुए लोग उनके विरुद्ध भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो रही है और भी कड़ी कार्रवाई। हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं। वीडियो एनालिसिस के लिए हमारी अलग टीम लगी हुई है, हमारी साइबर टीम लगी है और शीघ्र ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।